हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप सलवार सूट के बचे हुए कपड़े से सुंदर सा स्लीव डिजाइन कर सकते हैं। इसे मैंने किया था वो भी बचे हुए कपड़े से जो टुकड़ों टुकड़ों में बच गया था और इसकी चौड़ाई भी कम थी। ये रहा ब्लू फैब्रिक, इस तरीके से पीसेस बच गए थे और मैंने यहाँ पे येलो कलर का नेट लिया है और एक कटोरी ली है। इसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं इस तरीके से बीच से जोड़ जोड़ लगा के और सेंटर में डिज़ाइन बना के एक ब्यूटीफुल सा आस्तीन डिज़ाइन करूंगी। मैंने यहाँ पे येलो नेट को 2-3 परतों में फोल्ड कर लिया है। अब कटोरी की मदद से इसे मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगी बहुत सारे। दोस्तों, आप इस तरीके से कम कपड़ों में अपने लिए भी स्लीव डिज़ाइन कर सकते हैं मेरे वीडियो को देखकर। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे सर्कल को। अब मैंने ये जो ब्लू कलर का फैब्रिक है, सैटिन फैब्रिक है, इसे भी मैं जो पीसेस छोटे छोटे थे उसको भी मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है, सेम इसी साइज का। कट करने के बाद अब मशीन की तरफ चलते हैं। अब दोनों को हम जोड़कर एक डिजाइन बनाएंगे। तो मैंने एक येलो नेट लिया है सर्कल शेप का और एक ब्लू कपड़ा लिया है सर्कल शेप का। अब दोनों को मैं इस तरीके से रखूंगी, सीधा है ये ब्लू वाला और इसे येलो वाले को उल्टा रख के हम इसे चारों तरफ से सील देंगे। स्टिचिंग होने के बाद इसे हाफ फोल्ड करके मैं सेंटर से कट लगा दूंगी और इसे सीधा पलट लूंगी और इसके कर्व एरिया को अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं हाफ वाले पोर्शन को भी स्टिच कर लूंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस तरीके से डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। पहले मैंने इसके हाफ करके हाफ फोल्ड कर लिया और साइड से स्टिचिंग लगा ली। इसके भी मैं स्टिच करके दिखा रही हूँ। इसे इस तरीके से करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर उसके बाद ऐसे हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे, फिर इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। अब 2 पीसेस मैंने ऐड करके इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी। ध्यान दीजिए, मैंने ब्लू वाले पार्ट को अंदर की तरफ रखा है, येलो वाले पार्ट को बाहर की तरफ। अब इसके ऊपर से मैं सीधी सीधी सिलाई 1-2 बार चला दूंगी। देखिए, इस तरीके से घुमा लीजिए और एक बार और इसी के ऊपर सिलाई लगा दीजिए ऐसे। अच्छे से सिलाई कीजिए ताकि ये निकले ना। अब इसी प्रकार से मैं 9 पीसेस और रेडी कर लूंगी अपने दोनों स्लीव को डिजाइन करने के लिए। अब देखिए, मैंने जो बचे हुए पीसेस थे इसकी लंबाई ली है मैंने 10 इंच की। ठीक है, 10 इंच की लंबाई लेनी है और चौड़ाई तो इसकी कम ही है। तो हम यहाँ पे डिजाइन बना के और एक आइडिया आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी मदद से आप कैसे कम कपड़ों में एकदम आसानी से डिजाइनर स्लीव बना सकते हैं। देखिए, यहाँ बीच से सेंटर से जॉइंट लगाऊंगी और इस डिजाइन को यहाँ से लगाऊंगी। तो
तो देखिए इसकी चौड़ाई 5 इंच की है, दोनों मिला के 10 हुई। तो 10 में तो हमारा डिजाइन कंप्लीट नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने 3-3 इंच की 4 पट्टियां ली है, 2 इधर लगाने के लिए और 2 उधर लगाने के लिए, मतलब लेफ्ट एंड राइट। और इस पीसेस को भी मैं 5-5 इसमें ऐड करूंगी। तो चलिए स्लीव बनाते हैं। अब सेंटर से देखिए मैं इसे जॉइन करूंगी इस तरीके से, इसे उल्टा रख दूंगी और आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलते जाऊंगी। आधा इंच छोड़ के सिलेंगे और पांचों डिजाइन को मैं 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया और इसे लगा लिया। ध्यान दीजिए हम इसे उल्टा करके लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, और इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। दूसरी स्टिचिंग भी कर देंगे करीबन आधा इंच छोड़कर। अब थोड़ा सा ट्रिम करके दूसरा फैब्रिक भी इसके दूसरे साइड लगा लेंगे। दोस्तों अगर आपको स्टिच करने में कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिए, फिर स्टिचिंग कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, इसके बाद सेम इसी मेथड से मैं सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए इसकी चौड़ाई 10 इंच से थोड़ी ज्यादा हो गई है, फिर भी कम है, तो हम यहाँ पे फिर से फैब्रिक अटैच करेंगे। दोनों साइड अटैच कर देंगे। पर दोस्तों ध्यान दीजिए, अटैच करने के बाद इसका जो सिलाई का पार्ट है हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से, आस्तीन अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसे जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे ऐड कर देंगे और आगे देखिएगा मैं इसे कैसे छुपा के इसकी लेंथ भी बढ़ा दूंगी और एक डिजाइन भी बनाऊंगी, ठीक है। करीबन यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऐड किए हैं 3-3 इंच के। आप अपने आस्तीन की लंबाई के अनुसार बढ़ा लीजिए। अब मैं यहाँ 1.5 इंच चौड़ी लेकर ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और देखिए 1.5 इंच मैंने फोल्ड किया है मेरे डिजाइन से। अब यहाँ थोड़ा सा लूंगी मार्जिन और ऐसे सिलाई करके एक सुंदर सा पैटर्न बना लूंगी, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे फैब्रिक में इस तरीके के पैटर्न देखे होंगे, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्लीव को डिजाइन भी कर लूं और जो सिलाई हमने बीच बीच से जोड़ी है उसे भी छिपा लूं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपने स्लीव को सील लेंगे। देखिए यहाँ जोड़ आ गया है, जोड़ के पास भी मैंने मोड़ दिया है। तो आप इसकी लंबाई ऐसे रखिए कि जो जोड़ है वो इसके अंदर दब जाए। तो देखिए मैंने इसके ऊपर से ही इसको सिलाई लगा दी है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे तरफ भी स्टिच कर दूंगी। मैंने यहाँ पे करीबन 5 स्टिचिंग की है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ भी 5 स्टिचिंग डिजाइन बना लूंगी। ऐसे सीधी सीधी लाइन थोड़े थोड़े कपड़े को लेते हुए स्टिच कर लीजिए। देखिए इस तरफ भी मैं इसी मेथड से सिल रही हूँ और जो हमने जॉइन किया था साथ साथ इसको भी छिपाते जा रही हूँ। देखिए सारे जो जॉइंट थे वो इसके अंदर छिप गए हैं। तो मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हुई। देखिए हमारी लेंथ भी बढ़ गई और एक डिजाइन भी बन गया। अब एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके थोड़ा सा छांट लीजिए अगर आपका स्लीव बनाने के समय हो तो।
अब इसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा स्लीव भी रेडी कर लूंगी। अब मैंने येलो नेट लिया है 2 इंच चौड़ी और लंबी ली है 20 इंच। अब मैं इसके नीचे की तरफ इसे ज्वाइन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया है तो हमें स्टिचिंग करने में परेशानी होगी। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर के समान इस नेट को अटैच करूंगी, उल्टा करके पहले स्टिच कर लूंगी, फिर इसे सीधा करके 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर से स्टिचिंग लगा दूंगी। तो लीजिए मेरा स्लीव लगभग रेडी है। अब इसके बाद ये जो और फैब्रिक बचे हुए थे पतले पतले 3 इंच के, तो इसे मैं नीचे 2 पट्टियां अटैच करते हुए यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे प्लेटेड एक डिजाइन बनाऊंगी। अगर आपके पास फैब्रिक बचा हो तब इस डिजाइन का यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपने स्लीव को डिजाइन कर सकते हैं। पर मेरा जो ब्लू कलर का फैब्रिक था वो चौड़ाई में कम था, लंबाई में ज्यादा था, तो मैंने सोचा इसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर सकते हैं जोड़कर। तो मैंने इसे इस तरीके से ज्वाइन किया। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया। अब मैं इसे ऐसे पहले 3 इंच तक सीधी ही सिलाई करूंगी, क्योंकि मेरा जो नीचे की चौड़ाई है वो कम है, इसीलिए मैंने 3 इंच के बाद 1-1 इंच की दूरी पर इसे फोल्ड करते गई, प्लेट बनाते गई और यहाँ पे एक डिजाइन बनाया। स्लीव की स्टिचिंग हो जाने के बाद मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच पर मैं मार्किंग लगा लूंगी और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दूंगी। तो देखिए मैंने कट कर लिया। अब इसी से मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने बीच में पर्ल अटैच किए हैं, तो आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे पर्ल अटैच किए हैं। सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच मैंने पर्ल अटैच किए हैं, ये हाफ पर्ल्स हैं। तो इसी तरीके से आप 5 पैटर्न्स में पर्ल्स को अटैच कर दीजिए और सुंदर सा डिजाइन बना लीजिए। दोस्तों आपको मेरी स्लीव्स की डिजाइन कैसे लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अटैच होने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इसे दोनों को बराबर रख कर पेपर कटिंग के अनुसार मैं कट कर लूंगी। ये मेरे स्लीव की पेपर कटिंग है, तो मैं इस तरीके से पेपर कटिंग को अपने फैब्रिक के ऊपर रखूंगी और मार्किंग करके स्लीव का शेप दे दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। दोस्तों तो लीजिए रेडी है मेरा स्लीव। आप भी कम कपड़ों में सुंदर सा स्लीव डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।